अगर मैं तुम्हें खालिस रेशम में भी लपेट दूं, तब भी तुम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो उमर इस कमरे में रहने के बावजूद सोफे पर सोएगा और तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, और तुम यूं ही रोती रहोगी। क्या कुछ गलत कह रही हूँ? मुझे जवाब चाहिए। रोशन साहिबा प्लीज। रोशन अम्मी, बस बहुत हो गया। क्या है ये रोशन साहिबा? अम्मी कहोगी? आदत डालो, अब से यही तुम्हारा घर है। उमर तुम्हारा शौहर है और मैं तुम्हारी माँ हूँ, याद रखो। यही हकीकत है, कबूल करो। कब तक तुम्हें हर बात के लिए समझाती रहूंगी मैं? थक गई हूँ मैं तुमसे। ओफ! क्या हुआ? क्यों चीख रही हैं तुर्कान पर? खुशामदीद बेटा। तुम ठीक हो तुर्कान? आखिर आप चाहती क्या हैं इस लड़की से? अगर आपको कोई मसला है तो मुझसे कहें। मुझे मसला नहीं है कोई। तुम्हारी बीवी को क्या मसला है, यही समझने की कोशिश कर रही थी मैं। तुर्कान, तुर्कान, कुछ नहीं बताया आपकी अम्मी को, फिक्र मत करें। मुझे इस बात की फिक्र नहीं हो रही है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ठीक हो ना, ये बताओ मुझे। अम्मी ने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया ना? नहीं। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? ऐसी क्या वजह है? छोड़ दे उस बात को। नहीं छोड़ सकता तुर्कान। ये जो हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि इस घर में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिनसे मैं भी बेजार आ चुका हूं। देखो तुर्कान, अब मैं अम्मी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, और ना ही मैं उन्हें कोई ऐसा मौका दूंगा जिसकी वजह से वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, रात में हम दोनों इस घर में ही रहेंगे। सुन रही हो ना मुझे? तुर्कान, सुन रही हो ना मुझे? सुबह तक अगर अंदर रहने का सोच रही हो तो ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं जिंदगी भर यहाँ रह सकती हूँ, किसी से कुछ कहे बगैर, खामोशी से, सबसे अलग, बिल्कुल तन्हा। तुर्कान, मैं भी बहुत थक चुका हूं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये शादी वैसी नहीं है जैसा तुम चाहती हो। तुमने कुछ अलग ही ख्वाब देखे होंगे, इसीलिए हमारा तलाक लेना ही बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली तुम्हें... शायद मैं अच्छी बीवी नहीं बन सकी, आपको खुशी नहीं दे सकी। नहीं, ऐसा नहीं है तुर्कान, तुम वाकई में एक अच्छी लड़की हो। इस जहन्नुम की मुस्तहिक नहीं हो तुम। तलाक के बाद तुम अपने घर वापस चली जाओगी और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। तुम भी तो बिल्कुल यही चाहती थी ना? उस वक्त बात मुख्तलिफ थी, उस रात के बाद। तुम ठीक कहती हो, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। अफसोस है मुझे, गलती हो गई। असल में हमारी शादी ही गलती है, लेकिन हम इस गलती को जरूर सुधारेंगे। उमर प्लीज यहाँ से चले जाए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है।
लेकिन जब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल जाता, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। उज़ैर कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, चाहे तुम्हें रेशमी लिबास में ही क्यों न लपेट दूं मैं। लेकिन तुम इस घर की नौकरानी से मुख्तलिफ नहीं हो। नसरीन, किन ख्यालों में गुम हो? क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? नहीं, वो बात तो भूल भी गई मैं। वैसे उमर को ताकीद की जरूरत थी, तुमने ठीक किया सादिक। यानी तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं। तो इस उदासी की क्या वजह है? नहीं, कुछ नहीं। तुर्कान गाड़ी में पूरा रास्ता खामोश बैठी थी, लेकिन गाड़ी से उतरते वक्त अपने आंसू न रोक पाई। तुमने उसके शौहर से ऊंची आवाज में बात की थी ना, इसलिए दुख हुआ होगा उसे। तो तुम्हारी उदासी के पीछे भी यही वजह है, तुर्कान के लिए उदास होना। तुर्कान की गैर मौजूदगी की आदत नहीं हुई अभी। उसका मेहमान के तौर पे आना अजीब लगा, और कोई बात नहीं। नसरीन, तुर्कान की शादी आज थोड़ी हुई है। मैं भी बहुत उदास हूं, लेकिन तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि इसमें उदास होने की कोई बात नहीं। फिर तुम क्यों परेशान हो? नहीं हूं परेशान सादिक, ठीक हूं मैं। नसरीन, हमने कई साल एक साथ गुजारे हैं, तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जरूर कुछ हुआ है, तुम मुझसे छुपा रहे हो। मुझे उसके जाने का एहसास तब ज्यादा हुआ जब मैंने उन तीनों को एक साथ बाग में देखा। उरूज जाएगी तब क्या होगा हमारा? क्या फातेह के बारे में ही है? नहीं, फातेह ऐसा नहीं कर सकता। चलो, अब इस बात पर परेशान मत हो। देखो, उसने अब तक हमसे कुछ नहीं कहा, और न ही यहां आकर धमकाया है। आए तो सही। अगर उसने अपनी बेटी का नाम लेकर धमकी दी मुझे, तो तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी? अपने बच्चों को लेकर कहीं गायब हो जाऊंगी मैं। कोई भी ढूंढ नहीं सकेगा हमें। नसरीन, ये क्या है? क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं सोने जा रही हूँ सादिक।